जहां से उन्हें खबर मिली है कि अभिनंदन इसी गेट के जरिए आएंगे। और जो तस्वीरें हम लगातार न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं, वो देखिए अंदर आर्मी की भी गाड़ी आपको नजर आ रही है, बीएसएफ के जवान है, पंजाब पुलिस, पंजाब होमगार्ड और पंजाब पुलिस की स्क्वाड टीम वहां पर खड़ी हुई है। चंद कदम के फासले पर 2 एम्बुलेंस खड़े हुए हैं और यहाँ से देखिए पूरा यहाँ से एक लंबा कारवां सा है, जहाँ पर लोग टकटकी लगा करके रास्ते को देख रहे हैं कि अभिनंदन कब आने वाले हैं। लेकिन वही बात माना कि धीरे धीरे शाम ढल रही है और अंधेरा हो जाएगा तो शायद अभिनंदन की झलक शायद ना देख पाए। अब देखना है कि कितनी देर में, हम ये मान के चल रहे हैं 15 से 20 मिनट, हो सकता है कि शाम के 6 बजे या फिर 6 बजे से ज्यादा भी लेट हो जाए। हाँ, ओके, ऑलराइट, फिर से एक बार जरा बड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बड़ी तस्वीर 3, 4, 5 जितने भी कैमरों से हमें वाघा अटारी बॉर्डर की तस्वीरें मिल रही हैं, न्यूज़ 24 की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज पाकिस्तान हमारे युद्धबंदी, मैं बार बार युद्धबंदी पर जोर दे रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कोई एहसान नहीं कर रहा है। युद्धबंदी विंग कमांडर अभिनंदन को हमें सौंपने जा रहा है और 50-55 घंटे के अंदर अगर किसी युद्धबंदी को पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश, आतंकी देश भारत को सौंपता है तो भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कितना दबाव पाकिस्तान पर पड़ा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, भारत का, कि उसे हमारे युद्धबंदी को, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को सौंपना पड़ रहा है सही सलामत और बाइज्जत। सबसे बड़ा उनको झटका जब लगा पाकिस्तान को, एक तो अमेरिका को भी उसने कई बार झड़प दिया, बाकियों को भी झड़प दिया, ईरान, इराक, जिसको कहा ये कोई नहीं हमारा है। सऊदी अरेबिया में भी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे उनको एक ऑनर मिला था, बड़े रोए। लेकिन झटका तो वो लगा जबकि चाइना ने उनका साथ नहीं दिया। हमेशा ये कहते रहे ऑल वेदर फ्रेंड, ऑल वेदर एलाई, और उनको बहुत उम्मीद थी कि चाइना कम से कम ये कहेगा कि पाकिस्तान की तरफ से बोलेगा। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट शुरू में दिया कि दोनों आदमी प्लीज अलग थलग पड़ा है दुनिया में पाकिस्तान, अलग थलग अपने आतंकी नेटवर्क की वजह से, हिंसा की वजह से, खास तौर से ये देखते हुए कि जब भारत पाकिस्तान आमने सामने हैं, एक तरफ है आतंकी देश पूरी दुनिया जानती है और दूसरी तरफ है हिंदुस्तान जिसकी छवि एक इकोनॉमिक पावर हाउस की है। साक्षी आपके पास आ रहा हूं। साक्षी कोई अपडेट विशाल के पास? विशाल कोई अपडेट आपके पास? इस बीच में काफी देर तक आपने फोन पे भी बात की, बताइए क्या ये क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज? फिलहाल जो जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति अभी भी बनी हुई है। जो डेडलॉक है, डेडलॉक अभी कंटिन्यू है। डेडलॉक एज इन आप ये बोल रहे हैं कि वो जो बीटिंग द रिट्रीट हो रहा है और अभी तक हैंडओवर नहीं हो पा रहा है, वो सारी स्थिति अभी भी बनी हुई है? बिल्कुल वैसी बनी भी हुई है और जो पेपर वर्क है वो पेपर वर्क भी साथ साथ चल रहा है। साक्षी साथ साथ चल रहा है, तो इसका मतलब ये हाँ साक्षी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। साक्षी एक तो मैं कह रहा हूँ विशाल को कह दीजिए डेडलॉक ना बोले, शुभ शुभ बोले। डेडलॉक नहीं है ये, सिर्फ प्रोसीजर में देरी हो रही है, इसे हम इस तरह से कहें। और दूसरा साक्षी, आप जो पहले पेरिस्कोप की बात कर रही थी, मैं ये कहना चाह रहा हूं साक्षी, आप लकी हैं, आप आज जिस पल की रिपोर्टिंग करने के लिए फील्ड में उतरी हैं, वाघा बॉर्डर पर मौजूद है साक्षी, ये एक ऐतिहासिक पल है। और ऐसे में जब पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर मौजूद है, अपने आसपास साक्षी आप नजर घुमा के देख लीजिए, इस पल को अपनी आंखों से देखना वाकई आपकी खुशकिस्मती है। इसीलिए मैं समझ पा रहा हूं आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और आप जो दिखा पा रही हैं साक्षी, हमें जिस कदर आप बता रही हैं, मुझे पता है बहुत साफ शब्दों में आप बता रही हैं और जितना हो सकता है आप दिखा रही हैं। मुझे पता है न्यूज़ 24 के दर्शक इसकी तारीफ ही करेंगे, तो ये मत सोचिए कि आप क्या दिखा पा रही हैं क्या नहीं दिखा पा रही हैं। न्यूज़ 24 की स्क्रीन पर जो आप दिखा रही हैं वो भी दिखा रहे हैं, जो प्रत्युष दिखा रहे हैं वो भी, बल्कि और जितने भी कैमरों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं वाघा अटारी बॉर्डर की, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। साक्षी अब मुझे बताइए साक्षी, आपको कैसा लग रहा है एक रिपोर्टर के तौर पे इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना? साक्षी कैसा लग रहा है बताइए। मानक बिल्कुल बयां ही नहीं कर सकती, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जहां पर लग रहा है ना कि थोड़ा सा भी परफेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जहां पर चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, मैं भी वो देखना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इसीलिए मेरे मन में आया, और मेरे अचानक से मन में यही आया कि जब हम छोटे थे तब हमारे पास साइंस प्रोजेक्ट में वो 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग मिरर लगाया करते थे। आपने भी बनाया होगा, मैंने भी बनाया, हर बच्चा बनाता है। और आज मुझे वो याद आ रहा है कि वो किस लिए होता था। बचपन में बताया जाता था कि सबमरीन से देखते थे कि कहीं दुश्मन जो है दिखाई दे जाता था सी लेवल
लेवल के ऊपर। तो आज मुझे ये हो रहा है कि दुश्मन तो नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर जो है अभिनंदन की क्या स्थिति है, मुझे कुछ यहाँ से दिख जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना भी हम लोग, मैं इस वक्त अगर आप देखें तो हम दोनों के दोनों कुर्सी पे खड़े हुए हैं। हाँ। हम दोनों कुर्सी पे खड़े हुए हैं। मेरे कैमरा पर्सन को कुर्सी नहीं मिली तो इसलिए वो बेचारे नीचे ही ये खड़े हुए हैं। और जैसे मैं उनको बोलते कोई भी विजुअल दिखाने के लिए तो उनको पूरा ट्राइपॉड समेत अपने कैमरे को ऊपर करना पड़ता है। ही ट्राइज टू बिकम फोटो खींच लीजिएगा, एक फॉर अस। तो अब यही हो रहा है, खींच लीजिएगा अपनी कुर्सी पे खड़े हुए रिपोर्टिंग करते हुए, हम देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हो रहा है, लेकिन अभी देखिए बहुत देर से बिल्कुल भी कोई भी हलचल नहीं है यहाँ पे मानक। बिल्कुल स्थिति जो है वैसी की वैसी है। लेकिन हम लोग यही मान रहे हैं क्योंकि सुबह से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब लोग उम्मीद से भरे हुए हैं। यहाँ पर अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही होती, टेंशन होती, थोड़ा सा भी परेशान होते तो यहाँ पर आपको जो भीड़ है ना वो कम होती दिखती। लेकिन यही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन है कि यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। और जो लोग सुबह आए थे वो अभी भी बने हुए हैं। जो देर से आए वो तो है ही है, लेकिन जो सुबह आए थे वो अभी भी यहाँ पर है। अभी भी मेरे पीछे मैं लोगों को देख रही हूँ, हाथ में लेके तिरंगा लहराए जा रहे हैं, फहराए जा रहे हैं उसको। तो आप ये देख रहे हैं कि वो अभिनंदन कभी भी किसी भी पल आ सकता है, चाहे अंधेरा हो जाए, चाहे हमें 2 घंटे इंतजार करना पड़े। आपने देखा था कि किसी एक शख्स से मैंने पूछा था, मान लो आज नहीं आते और आपको पता चलता कि जी कल आएंगे, कहते तो हम कल तक बैठे रहेंगे। मैंने कहा अगर कल नहीं आते परसों आते, कहते तो हम पाकिस्तान से छीन के ले आएंगे। ये है जज्बा आज की डेट पे यहाँ पर। तो इसीलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं अपनी आंखों से इसको जो देख रही हूँ मैं बिल्कुल फील कर सकती हूँ। प्रत्युष के पास जा सकते हैं क्या? प्रत्युष राजू, आप आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ प्रत्युष, मैं कैमरामैन राजू यादव से कहूंगा। एक गाड़ी दिखी तो है, कुछ हलचल है, एक गाड़ी हमें तीसरे कैमरे से दिख तो रही है, लेकिन लगता है नहीं वो अभिनंदन के काफिले की गाड़ी नहीं है। आप प्रत्युष जरा मुझे बताइए, मैं साक्षी से पूछ रहा था। प्रत्युष, साक्षी कह रही है आम लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, उत्साहित हैं। साक्षी कह रही मैं भी उत्साहित हूं। प्रत्युष, आपका बीपी कितना है इस समय? मैं उत्साहित हूं मानक। इस पल को चूंकि मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, और एक तरीके से कहा जाएगा कि जर्नलिज्म में अगर कोई काउंट करेगा तो इस पल को मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि ये वो लम्हा है जो कि इतिहास की एक बड़ी खबर आ रही है। प्रत्युष, एक सेकंड रोक रहा हूं। प्रत्युष, पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन 5:45-46 पर विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत के हवाले कर दिया है। 55-56 घंटे बाद आखिरकार हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वतन लौट आए हैं। हवाले भारतीय अधिकारियों के पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को कर दिया है। और यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन ने अपनी सरजमी पर कदम रख दिया है। औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। इसीलिए लगातार हम यहां स्टूडियो में बैठकर यही सोच रहे थे कि आखिर जो कैमरे से हम नहीं देख पा रहे हैं वहां वाघा अटारी बॉर्डर के बीच क्या हो रहा है। तो देखिए, आखिरकार खबर आ गई है, औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों के हवाले कर दिया है। यहां भारत की तरफ से हम लगातार आपको बता रहे हैं, एयर वाइस मार्शल, दो एयर वाइस मार्शल और आर्मी के अधिकारी, सेना के अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन को लेने के लिए अटारी बॉर्डर पहुंचे हुए थे। उनके साथ अभी कंफर्म नहीं है कि क्या अभिनंदन का परिवार भी है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के अधिकारियों ने अपने यहां बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करने के बाद, सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया है। यह खबर आ गई है 5:45 पर। साक्षी के पास चलते हैं। साक्षी, देख पा रही हैं आप कुछ? जी मानक, जैसे ही आपने कहा मुझे बिल्कुल अंदाजा इस बात का कि जैसे न्यूज़ 24 के पास से खबर आई है वही कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी हुआ होगा, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी आई होगी। अब आप देख लीजिए, अभी तक जो आपको एकदम नजारा दिख रहा था कि सारे के सारे कमांडोज अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए थे, अभी उनमें एकदम से हलचल बढ़ गई है, एकदम से उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ये देखिए, आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे पूरी मूवमेंट इधर उधर की जा रही है, डिप्लॉयमेंट्स किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं पूरे सड़क पर, चाहे मिलिट्री के कमांडोज हो या फिर जो है यहाँ पे बीएसएफ के जवान हो या फिर अधिकारी हो उनके, या फिर यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी हो, सब एक तरफ जा रहे हैं, कुछ एक दूसरे को बता रहे हैं और फिर दूसरी जगह पे उनकी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। आप ये देखिए, पूरे वहाँ पे चेक पोस्ट पर भी आपको पूरी हलचल दिखाई दे रही है इस वक्त। साक्षी, बीएसएफ के इंचार्ज डीआईजी जहाँ पे मौजूद हैं वो भी आ चुके हैं और पूरी तरह जो हलचल है आर्मी की, जो आर्मी के बहुत देर से ये हलचल रुकी हुई थी। बिल्कुल ही हलचल अभी इस हलचल का आने का मतलब जो न्यूज़ 24 के पास जो खबर आई है कि 5:45 बजे के आसपास
जो 5:45 बजे के आसपास जो ये खबर आई है कि हैंडओवर कर दिया गया है, भारत के हवाले कर दिया गया है विंग कमांडर अभिनंदन को, तो उसी के बाद ये हमें हलचल देखने को मिली अचानक। बिल्कुल ही अचानक ही जिस तरह से पहले किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी, तो एकदम से ही हलचल शुरू हो गई। और आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद हो चुके हैं। और इसी तरह जो पंजाब पुलिस के जो जवान जहां पे मीडिया कर्मियों के ऊपर लगाए गए हैं कि क्रॉस ना कर जाएं, तो उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। अधिकारी आके अलर्ट करके गए हैं कि आप अलर्ट हो जाइए। बिल्कुल, ये सब अभी नए नए डिप्लॉयमेंट्स यहाँ पर भी हो गए हैं देखने के लिए कि हम यहाँ पे तेज से चिल्लाकर बोल रहे हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि ज्यादा उत्साह में ये जो हमारे लिए यहाँ पर एक बैरिकेड से लगाया गया है, एक रस्सी लगाई गई है, हम उसको पार ना करके वहाँ चले जाए। पर हम आपको भरोसा देते हैं सर, नहीं जाएंगे। वो हमारे जाबाज है, हम उनको भी तंग नहीं करना चाहेंगे। हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं, हम सिर्फ तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एक बार पूरा नजारा दिखाते हो इंद्रजीत, प्लीज एक बार फिर से पेरिस्कोप बनना पड़ेगा आपको। एक बार थोड़ा सा पैन कर दीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये देखिए वहाँ पे चेक पोस्ट से वहाँ से कैसे आपको हल्की सी डिप्लॉयमेंट में चेंजेस नजर आए होंगे। जो इतनी देर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, लगातार आप देख रहे थे, जिस भी आप कमांडो को जहाँ पर पहले देख रहे थे, अब उनकी थोड़ी सी मूवमेंट चेंज हुई है। और थोड़ा सा यहाँ पर और ज्यादा आला अधिकारी हमें ग्राउंड पर और ज्यादा यहाँ पर दिखाई देने लगे, जो कि थोड़ी देर पहले रिलैक्स थोड़ा सा हो गए थे। यानी ये जो खबर हमारे पास न्यूज़ 24 के पास आई अभी, सबसे पहले हमने आपको बताया कि 5:45 बजे हैंड ओवर कर दिया गया है भारत को विंग कमांडर अभिनंदन। वही खबर यहाँ पर भी उसी तेजी से दौड़ी है, उसी तेजी से हलचल यहाँ पर शुरू हो गई थी। और ये देखिए हमने आपको ओके साक्षी, एक सेकंड फिर से रोकना पड़ेगा। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, विंग कमांडर अभिनंदन ने अपनी सरजमी पर यानी भारत की सरजमी पर पहला कदम रख दिया है और पाकिस्तानी अधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के बीच हैंडओवर की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और हमारे युद्धबंदी विंग कमांडर अभिनंदन अब आजाद हैं। अपनी धरती पर कदम रखने के बाद आजाद हवा में एक बार फिर से सांस ले रहे हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने के बाद, जी हां, अब हम ये खुलकर कह सकते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 विमान में पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था और उसके बाद एक हादसे का शिकार हो गया था उनका विमान, जिसके बाद पैराशूट से POK में उन्होंने लैंड किया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वहां उन्हें यातनाएं दी गई। फिर से बता दें, आपको पता नहीं, आपको पता है या नहीं, पाकिस्तानी अखबारों ने इस बात को रिपोर्ट किया है और हमारे मीडिया में भी आ चुका है, कितना टॉर्चर किया गया वहां पर विंग कमांडर अभिनंदन को। हालांकि पाकिस्तान बार बार यह दावा करता रहा कि हमने उनका बहुत अच्छा ख्याल रखा, लेकिन अब देखिए आखिरकार 2, 2.5, 3 दिन के बाद विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की गिरफ्त से छूटकर भारत के हवाले किए जा चुके हैं, भारत आ गए हैं। अपनी सरजमी पर अभिनंदन ने कदम रख दिया है और एक बार फिर से आजाद है हमारा हीरो अभिनंदन। अभिनंदन का पूरा देश अभिनंदन कर रहा है। प्रत्युष, आपके पास आ रहा हूं। प्रत्युष, क्या देख पा रहे हैं आप? मानक, जो कैमरे के जरिए आप वहां पर देख पा रहे हैं, लगभग वही चीज मैं देख पा रहा हूं। लेकिन हाँ, चूंकि मैं यहां पर ग्राउंड में मौजूद हूं, तो इसलिए मैं कुछ चीजों को महसूस कर पा रहा हूं। यहां पर जो लोग हैं उनमें अंदर जो उत्साह है, जो जोश है, जो जज्बा है, वो मैं यहां पर महसूस कर पा रहा हूं। और जो डिप्लॉयमेंट पे जिस हलचल की बात हो रही थी, थोड़ी सी हलचल यहां पर नजर जरूर आई है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि वहां पर औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। हैंडओवर की भारतीय सरजमी पर अभिनंदन ने कदम रख दिया है, तो और कुछ ही पलों में अगर वहां पर ये सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है, तो मानक मान के चलिए कि कुछ ही पलों में हो सकता है 5 से 10 मिनट के अंदर। देखिए गाड़ी नजर आ रही है, मानक एक गाड़ी वहां से एक नजर आ रही है गेट के पास उस साइड, क्योंकि वहां पर छोटी सी भी हलचल होती है, सबकी नजरें चूंकि वहीं पर टिकी हुई हैं। एक गाड़ी वहां पर नजर आ रही है और हम ये मान के चले मानक कि 10 से 15 मिनट और लगने चाहिए, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। हो सकता है कि 6:05 या 6:10 हमें यहाँ पर अभिनंदन यहाँ पर नजर आएंगे। और प्रत्युष, लौटूंगा आपके पास। दर्शकों को फिर से बता देते हैं जरा, विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारियों के हवाले कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी अधिकारी और भारतीय उच्चायोग के अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर वाघा बॉर्डर पहुंचे थे और वहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी पाकिस्तान ने पहले अपनी तरफ की वाघा बॉर्डर पर। उसके बाद कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अभिनंदन को भारत के हवाले पाकिस्तान ने कर दिया है। और सिन्हा साहब, हो सकता है सबसे पहले जब जमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमी पर अभिनंदन ने कदम रखा होगा, सबसे पहले उनका मेडिकल किया जाएगा। एक प्रिलिमिनरी मेडिकल तो होगा ही, डिटेल मेडिकल तो यहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रिलिमिनरी मेडिकल जो है जिसमें एम्बुलेंस है वो तो प्रिलिमिनरी जिसको कहते हैं मेडिकल वो जरूर होगा, क्योंकि वो देखना पड़ेगा कि किस हालत में हम टेक ओवर कर रहे हैं। क्योंकि
अब तो हम खुल के बता सकते हैं ना सर कि किस तरह से हमारे बहादुर जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। जी। हम चाहते थे पहले वो आ जाए, हिंदुस्तान में सेफ हो जाए, उसके बाद हम बताएं, देश को बताएं कि उसने युद्धबंदी बनने से पहले क्या कारनामा करके देखा।